हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए काव्यशास्त्र के जो प्रमुख तत्व होते हैं इनसे प्रश्न आपके पीजीटी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये आपके इस वाले टॉपिक से एक या दो प्रश्न आपको जरूर मिलते हैं। आइए देखते हैं काव्यशास्त्र के प्रमुख तत्व, जिसमें संकलन त्रय, ये आपका पीजीटी 2013 में इससे प्रश्न आया था। संकलन त्रय ये 3 प्रकार के होंगे: स्थान, काल, वस्तु या कार। अब प्रश्न कैसे आ सकता है, संकलन त्रय कितने प्रकार के होते हैं, या इनमें से संकलन त्रय है तो स्थान आपको 1 दे देगा और 3 आपको गलत ऑप्शन दे देगा, या संकलन त्रय इनमें से कौन नहीं है, 3 ऑप्शन दे देगा आपका: स्थान, काल, वस्तु या कार, तथा इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। अगला नाट्यवृत्तियाँ पीजीटी परीक्षा 2013 में ये भी पूछा गया था। नाटक में भाव और अर्थ की अभिव्यक्ति शैलियों को नाट्यवृत्तियाँ कहते हैं। ये नाट्यवृत्तियाँ 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले कौश की। यह वृत्ति मनोहारी वृत्ति है। श्रृंगार और हास्यरस के अभिनय में इसका प्रयोग होता है। कौश की वृत्ति को अच्छी वृत्ति माना जाता है और ये श्रृंगार रस और हास्यरस जब खुशी की बात होती है तब इसका प्रयोग होता है। इसकी उत्पत्ति सामवेद से मानी जाती है। दूसरी आपकी वृत्ति है शातवती। इसकी उत्पत्ति यजुर्वेद से मानी जाती है। वीर, रौद्र तथा अद्भुत रस में इसका प्रयोग होता है, ये आपको याद रखना है। तीसरी आपकी है आर्भटी। अथर्ववेद से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। भयानक और रौद्र रस में इसका प्रयोग होता है। इसमें दंश, झूठ, माया का प्रदर्शन होता है। इसमें जो भी यूज किया जाएगा उसमें झूठ, माया, प्रपंच ये सब बताया जाएगा। अगली चौथी जो वृत्ति है भारती है। इसकी उत्पत्ति ऋग्वेद से मानी जाती है। इसमें वाणी कौशल की प्रधानता होती है। स्त्रियों के लिए यह वृत्ति वर्जित है, केवल पुरुषों के लिए ये मानी जाती है। अब अगला है नायक के प्रकार। तो नायक आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धीरोदात्त नायक, जिसमें श्री राम और युधिष्ठिर होंगे। धीर ललित नायक, जिसमें आपका रत्नावली का वसराज और शकुंतला का दुष्यंत होगा। तीसरा धीर प्रशांत नायक, ये आपका श्यामा गुणों से युक्त व्यक्ति होगा। इसमें मालती माधव का माधव, मृछ कटिका का चारुदत्त। अब चौथा जो नायक रहेगा वो धीरोदत्त नायक होगा। इसमें रावण, परशुराम और भीमसेन आदि रहेंगे। तो नायक में जितने भी आपके प्रकार मैंने बताए हैं उसमें जितने भी एग्जाम्पल हैं इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्न में से बताइए धीरोदात्त नायक है। इनमें से ऑप्शन कोई आपको दे देगा और आपको इसमें से पता लगाना होगा कौन सा इस आंसर में सही है। अब 4 नायक में पहला जो नायक है धीरोदात्त नायक, यह नायक कैसा रहेगा? क्षमाशील, अत्यंत गंभीर, हर्ष शोक से अप्रभावित और स्वाभिमानी होगा। तो इसमें श्री राम रहेंगे और युधिष्ठिर रहेंगे, ये आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। अगला धीर ललित नायक, यह निश्चित कलाप्रिय, सुखी तथा मृदुल स्वभाव का होता है। ये अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति माना जाता है, जिसमें आपको रत्नावली का वस्त्र और शकुंतला का दुष्यंत माना जाएगा। धीर प्रशांत नायक में असामान्य गुणों से युक्त तो क्षत्रियतर होता है। एग्जाम्पल में मालती माधव का माधव, मृछ कटिका का चारुदत्त। चौथा धीरोदत्त नायक, यह मायावी, चपल, उग्र, अहंकारी और आत्मशलाखा होता है, जिसमें रावण, परशुराम और भीमसेन आता है। ये नायक थोड़े चालाक टाइप के होते, अहंकारी होते, क्रोधी होते। ठीक है, उग्र का मतलब क्रोधी, चपल का मतलब चालाक। इसमें रावण, परशुराम, भीमसेन ये गुस्सैल थे सभी लोग। अगला श्रृंगार रस की दृष्टि से अगर नायक के प्रकार देखे जाए तो वो भी आपके 4 प्रकार के होंगे, जिसमें अनुकूल नायक, दक्षिण नायक, सठ नायक और धृष्ट नायक। अब अनुकूल नायक कैसा होता है देखिए। अनुकूल नायक यह सदैव ही एक ही नायिका में अनुरक्त रहता है। अनुरक्त का मतलब होता है मोहित रहता है या उस पर आसक्त रहता है। दक्षिण नायक यह एक से अधिक पत्नी वाला होता है, जैसे कि कृष्ण। अगला तीसरा सठ नायक, यह अन्य नायिकाओं से प्रेम अवश्य करता है किंतु प्रकट नहीं करता है, वो सठ होगा। धृष्ट नायक यह दुराचारी और निर्लज्ज होता है, जैसे कि रावण। तो आपको सभी नायकों के एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। अगला है अर्थ प्रकृतियाँ। प्रयोजन की सिद्धि के लिए हेतु साधन अर्थ प्रकृतियाँ कही जाती हैं।
और अर्थ प्रकृतियाँ 5 प्रकार की होती हैं: बीज, पताकार, बिंदु, प्रकृति और कार। अब इनमें से आपका जो सही एक ऑप्शन होगा वो दे देंगे, बाकी 3 आपको गलत दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए 5 कौन कौन सी। तो आपका प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है। अगला आपका है संधियाँ। संधियाँ भी 5 प्रकार की होती हैं। पहला मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। तो संधियाँ आपकी 5 प्रकार की होंगी। अगला अर्थोक्षेपक। अर्थोक्षेपक भी आपके 5 प्रकार के होंगे: विस्कंभक, चूलिका, अंगमुख या दूसरा नाम है आकाश, और जो आपका अगला रहेगा वो होगा प्रवेशक। ये 5 ये नंबर रहेगा। हाँ, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां इस तरीके से होगा। विस्कंभक, दूसरा प्रवेशक, तीसरा चूलिका, चौथा अंगमुख या आकाश और 5वां आपका होगा अंगावतार। तो ये 5 आपके अर्थोक्षेपक रहते हैं। अगला कथा संगठन। ये भी आपके 5 प्रकार के होंगे, जिसमें आपका पहला रहेगा, कथा संगठन को हम कार्यावस्था भी कहते हैं। पहला प्रारंभ, दूसरा प्रयत्न, तीसरा प्रत्याशा और चौथा नियताप्ति और 5वां फलागम। तो इस तरीके से आपके काव्यशास्त्र के प्रमुख जो तथ्य थे, इनसे प्रश्न 1-2 प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं। तो मैंने ये टॉपिक आपको लोगों के लिए ज़रूरी लगा, इसलिए मैं इस पर वीडियो लेकर आई हूँ। अब इससे प्रश्न किस तरीके से पूछे गए हैं उसका भी वीडियो में लेकर आऊँगी, क्वेश्चन आंसर सहित।